सबसे हॉट चुनाव सीट जो कि बना हुआ है काराकाट लोकसभा, जहाँ से कि पवन सिंह एज ए निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे उन्होंने अपनी उम्मीदवारी पेश की है। पवन सिंह के एक बहुत ज़्यादा बड़े फ़ैन हैं, बड़े तबके के फ़ैन हैं, हमारे साथ हैं जो है। अब बताइए कि क्या बता रहे थे? आपसे हमारी जब बात हुई, जब मैंने आपको कॉल किया तो आप बोले कि पवन सिंह और का कुछ अलग ही समीकरण है, क्या बता रहे थे इस बारे में? देखिए, पवन सिंह जो हैं भोजपुरी के पावर स्टार माने जाते हैं बिल्कुल। और हम आपको बता रहे हैं कि पवन सिंह जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, हुँ, वो हॉट सीट बन चुका है। ठीक जैसे कि है। काराकाट का लोग पहले नाम भी नहीं जानते थे और पवन सिंह के आने से काराकाट का लोग नाम जान रहे हैं। हुँ, एक और जो भी जनता है उनसे हम यही कहेंगे हुँ, कि जो लोग जो है फिराक में हैं कि पवन सिंह को वोट दे दें और उपेंद्र कुशवाहा को भी वोट दे देंगे, हुँ, तो ये कहावत है भोजपुरी में कि ओदो में के गइल अब फोदो में के गइल। हुँ, इसका मतलब ये है हुँ, कि अगर जैसे नौजवान जो हैं वो पवन सिंह को वोट कर रहे हैं हुँ, और बुजुर्ग जो हैं वो उपेंद्र कुशवाहा को वोट कर रहे हैं, हुँ, तो उन लोगों को अब ये तालमेल बैलेंस बना के रहना चाहिए हुँ, कि या तो देना है तो फिर पवन सिंह के टोटल वोट जाना चाहिए, हुँ। या नहीं तो फिर उपेंद्र कुशवाहा को ही जाना चाहिए। ये तो अगर नहीं जाता है हुँ, तो फिर कहावत वही पर चरितार्थ होगा कि ओदो में के गइल फोदो में गइल। और एक और कहावत है कि मांग बचावे गइनी कोख गंवा गइनी, वही चीज़ हो जाएगा। हुँ, और काराकाट के लोगों को फिर इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और विपक्ष का जो नेता है वो जीत जाएगा। पवन सिंह भी हार जाएंगे और उपेंद्र कुशवाहा भी हार जाएंगे। इसलिए काराकाट की जनता से मेरा रिक्वेस्ट है कि एक जगह बैठकर आप निर्णय बनाइए हुँ, और एक बैलेंस बनाइए हुँ, कि वोट या तो पवन सिंह को नवयुवक और बुजुर्ग दोनों दें, हुँ, और नहीं तो फिर उपेंद्र कुशवाहा को ही दोनों दें। हुँ। लेकिन हम चाहेंगे कि पवन सिंह नए चेहरे हैं, इसलिए कि पवन सिंह को ही वोट करिए। ये तो आपने क्लियर कर दिया ना, अभी आपने अपनी अभी जस्ट बताया आपने कि युवा तबके के जो भी वोटर हैं वो वोट कर रहे हैं पवन सिंह को। तो आपको नहीं लगता है कि युवा वोटरों की काफ़ी ज़्यादा भागीदारी होती है लोकतंत्र में? एक युवा वोटर चाहे तो हर एक युवा वोटर कहीं न कहीं 1-2 वृद्ध को भी अपनी ओर लाइन अप कर सकता है। अरे तो 1-2 वृद्ध की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर 4.5 लाख वृद्ध की ज़रूरत है। तो जो भी वृद्ध हैं, सब लोग नवयुवक जिधर आपको देखना होगा कि नवयुवक किधर जा रहे हैं, नवयुवक अगर पवन सिंह की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आप पवन सिंह को वोट कीजिए। और नहीं तो बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को देखना है, तो वो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। इसलिए कि पवन सिंह को वोट कीजिएगा, तो पवन सिंह नया चेहरा है और यही उपेंद्र कुशवाहा हैं, जो ईडब्ल्यूएस सवर्णों के लिए जो रिजर्वेशन मिल रहा था आर्थिक आधार पर, ईडब्ल्यूएस उसका ये विरोध किया था। हुँ, कौन? उपेंद्र कुशवाहा ने। हुँ, तो अगर उपेंद्र कुशवाहा ने सवर्णों का ईडब्ल्यूएस का विरोध किया था, तो फिर स्वर्ण किसका मुँह देख रहे हैं? हुँ, फिर मोदी का मुँह नहीं देखना है, हुँ। फिर पवन सिंह को देखना है। पवन सिंह को आपको वोट देना तो पड़ेगा। समझाना पड़ेगा वैसे वोटरों को ना, लेकिन उनका साफ-साफ रुझान है कि मोदी ने जितने भी फ़ायदे दिए हैं देश को, उन फ़ायदों को देखते हुए हम मोदी के चेहरा को देख के वोट करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा से हमें कुछ लेना-देना ही नहीं है। तो फिर आप कहीं के नहीं रह जाइएगा, ना तो फिर पवन सिंह को जिता पाएँगे या ना उपेंद्र कुशवाहा को जिता पाएँगे। तो निर्णय आप लोगों को लेना है और इसके लिए आप वहाँ के जितने भी वोटर हैं, हुँ, काराकाट की जनता, उनको निर्णय लेना पड़ेगा। उनको एक जगह बैठ के हुँ, और ये निर्णय लेना पड़ेगा, हुँ, निर्णय करना पड़ेगा हुँ, कि आपको किधर वोट देना है। हुँ, अगर हम तो मैं यही कहेंगे कि ज़्यादा बेटर रहेगा हुँ, कि पवन सिंह नया चेहरा है हुँ। और पवन सिंह नया चेहरा है तो पवन सिंह को वोट करना चाहिए। हुँ। नहीं, पब्लिक ओपिनियन हमने वहाँ पे किया था कई बार जाके, वहाँ 2 तरह के वोटर हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं कि पवन सिंह को वोट करना है, लेकिन जब कैमरा उनके पास जाता है तो वो बोलते हैं उपेंद्र कुशवाहा को वोट देना है, क्योंकि पवन सिंह निर्दलीय कैंडिडेट हैं। तो जब पवन सिंह निर्दलीय कैंडिडेट आ रहे हैं तो बीजेपी फिर उनको नेगलेक्ट क्यों कर दी? बीजेपी नेग्लेक्ट कर दी कि बीजेपी सवर्णों के साथ धोखा करते आई है। अच्छा। आप देख लीजिएगा इस बार जो चुनाव फिर भी स्वर्ण वोट देते हैं ना? जो आरएसएस के एजेंडे पर चलकर आरएसएस के बदौलत जो है बीजेपी सरकार बनाई थी, हुँ, और इस बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने हुँ। आरएसएस को ही अलग कर दिया है बीजेपी अपने के एजेंडे। कोर वोटर जो हैं, वो तो स्वर्ण ही हैं। स्वर्ण वोटर हैं, बीजेपी के कोर वोटर हैं, हुँ, लेकिन पवन सिंह को भी तो स्वर्ण हैं, हुँ, पवन सिंह को भी तो देखना चाहिए था। हुँ, फिर आप टिकट देकर छीने क्यों? हुँ, इसलिए स्वर्ण वोटर नाराज़ हैं और स्वर्ण वोटर जो हैं पूरे भारत के नाराज़ हैं। एक हुँ, बात आप समझ लीजिए, हुँ, ये असर पड़ रहा है बीजेपी पर। हुँ, इस बार मैं आपको बता रहा हूँ कि चाहे वो ब्रजेश सिंह का टिकट काटना हो, चाहे ब्रिजभूषण सिंह का टिकट काटना हो, चाहे पवन सिंह का टिकट बीजेपी काटना कितना हो, सीट लेके आ रही है इस बार? बीजेपी जो है इस बार 400 नहीं आएगा। अच्छा, 400 नहीं होगा, हाँ, लेकिन 400 पार का उनका जो नारा है वो फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए कि आप बिहार में 4 सीट पर चुनाव हुआ है, हुँ। देख सकते हैं कि आप कहाँ-कहाँ बीजेपी हार रही एक है। बहुत बड़ा फैक्टर है, अभी वोटिंग का परसेंटेज घट गया है। हुँ। इस परसेंटेज को घटने से आखिर खामियाज़ा किसको भुगतना पड़ेगा? विपक्ष को या फिर जो सरकार में है उसको? देखिए वोटिंग परसेंट बढ़ता है, तो सरकार को फ़ायदा नहीं होता है, और वोटिंग परसेंट जस का तस है, तो समझिए कि वो सरकार को फ़ायदा होता है। तो सरकार नहीं, गिरा है, डाउन हुआ है। तो वोटिंग परसेंट डाउन हुआ है मतलब फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है। अच्छा, ये तय है। हाँ, अगर बढ़ती
तो समझिए कि सरकार के खिलाफ ये वोट तो जाता उस है। बात पे जाएगा लेकिन एक और बात था, पहले जैसे कांग्रेस की सरकार जब थी, तो उस समय क्या होता था कि अगर बीजेपी वोट परसेंट बढ़ता था, तो वो बीजेपी को फ़ायदा इसलिए होता था कि सवर्णों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अगर वोट परसेंट कम हो रहा है, तो समझिए कि वहाँ के स्वर्ण बनिया वर्ग की जो औरतें हैं, जाट गुर्जर जो भी हैं, समझिए कि वो घर से वोट देने नहीं गई है। वो बीजेपी के लिए गुस्सा है, तभी वो वोट नहीं, वोट परसेंटेज घटा है। कहीं ना कहीं मौसम का तो दुष्प्रभाव है ना, आप कुछ अलग लोग देखिए मौसम होता है, तो मौसम जब खराब होगा, तो समझिए कि जिसके घर की बीवी बेटी नहीं निकलती है, तो वो फिर वोट देने नहीं जाएगी। और जो किसान हैं, महिलाएं हैं, जो दलित महादलित आप की खुद महिलाएं बता रहे हैं कि स्वर्ण जो वोटर हैं वो बीजेपी के वोटर हैं, ठीक है? तो स्वर्ण की महिलाएं अगर नहीं निकलेगी तो नुकसान तो डायरेक्ट बीजेपी हैं, को तो होगा। वही तो बोल रहे हैं कि बीजेपी को नुकसान होगा। अगर वोट परसेंट देखिए कम से हुआ है, तो ये तो मौसम की बदौलत कम हुआ है। 23 तारीख को पवन सिंह आ रहे हैं काराकाट, क्या रहेगा उनका एजेंडा? पवन सिंह काराकाट 23 तारीख को आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है पवन सिंह का, और पवन सिंह चुनाव जीतने के लिए आ रहे हैं। इस बार जो है पवन सिंह चुनाव जीतेंगे। अब ये अगर मोदी भी एक तरफ सभा हो जाए ना काराकाट में, और एक तरफ पवन सिंह का, तो समझिए कि नरेंद्र मोदी में सिर्फ बूढ़े दिखाई देंगे, नवजुवक जो है पवन सिंह की तरफ लेकिन दिखाई कहीं ना कहीं लोग ये भी लगा रहे हैं कयास कि हो सकता है कि कहीं तीसरा ना निकल जाए, राजा राम के और देंगे। लोग वही इंगित कर रहे हैं। बात है ना, हम तो पहले ही बोल दिए हैं कि अगर पवन सिंह को वोट नहीं कीजिएगा, अब नवजुवक पवन सिंह को दे देंगे और बुजुर्ग दे देंगे उपेंद्र कुशवाहा को, तो दोनों जाएंगे। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, एक कहावत है, तो निकल जाएंगे राजा राम कुशवाहा। चलिए, एक बेबाक बोल जिस बात के लिए जाने जाते हैं, ये हमारे साथ उपस्थित थे। विकेश सिंह इनका नाम है और पवन सिंह के काफ़ी ज़्यादा समर्थक हैं। हालांकि पवन सिंह के समर्थक क्या कहें, एक विचारधारा के समर्थक हैं और कहीं न कहीं इनकी बात में सत्यता भी दिखती है। और अब फैसला आपको करना है कि आप किसको समर्थन कर रहे हैं। हालांकि पवन सिंह आपके घर के बेटा जरूर हैं, लेकिन इस बात को जरूर ध्यान रखना है कि वोट आप जहाँ भी करिए, वोट बर्बाद ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए थे रोर न्यूज़ के साथ।